ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दी गई हैं। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सेओंग सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबकी नजर ममता के नंदीग्राम पर टिकी थी। आज उम्मीदवारों के ऐलान के साथ नंदीग्राम एक बार फिर बंगाल के संग्राम का मैदान बन गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नाम पर अपनी भवानीपुर सीट को छोड़ने का भी फैसला कर लिया। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने जब ममता का साथ छोड़ा था, तभी ममता ने नंदीग्राम से लड़ने का इरादा कर लिया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के दीदी के फैसले में एक रणनीति भी है और एक जिद भी। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर, जिसमें नंदीग्राम पड़ता है, और पश्चिमी मेदिनीपुर समेत बंगाल के 6 जिलों में प्रभाव रखते हैं। ममता शुभेंदु को नंदीग्राम के चक्रव्यूह में घेर रही हैं या खुद उसी में उलझ रही हैं, ये राजनीति के विश्लेषण का विषय है। लेकिन तय है कि नंदीग्राम का मुकाबला सबसे बड़ा होगा। आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট দিলে গ্রেফতার করব। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। হিম্মত আছে এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। नंदीग्राम का सियासी रक्त चरित्र बिल्कुल नहीं बदला। पूरे 14 साल बाद ममता बनर्जी फिर नंदीग्राम की जमीन पर बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है। नंदीग्राम जहां ममता और कभी उनके दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी ने आंदोलन का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बंगाल में लेफ्ट के पतन का बटन दब गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य बुरी तरह फंसते चले गए। साल 2007 के नंदीग्राम आंदोलन का शिल्पकार शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को बंगाल का सिंहासन हासिल हुआ था। अब इसी नंदीग्राम में सियासी समीकरण का नया खेल रच गया है। कभी ममता बनर्जी के साथ रहने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की टीम में है और दीदी को सियासी चुनौती दे रहे हैं। जाहिर है ममता ने अब खुद नंदीग्राम का मोर्चा संभाल लिया है और खुलकर सबको चुनौती दे रही है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এ পাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। पार्टी में लगातार तेज होती बगावत ने उन्हें परेशान किया हुआ है। बंगाल से हटाएगा। लेकिन दीदी बैकफुट के बजाय फ्रंट फुट पर आक्रामक गेम खेल रही है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ना इस बात का सबूत है कि ममता बीजेपी के लिए कोई मोर्चा या कोई सियासी मैदान खुला छोड़ने को तैयार नहीं। शुभेंदु अधिकारी का हाथ पकड़कर बीजेपी दक्षिण बंगाल में स्कोर करना चाहती थी, लेकिन ममता ने उनको अपने घर यानी नंदीग्राम में ही घेर लिया। আমি আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো। নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। হিম্মত আছে এই মেদিনীপুরের মাটিতে, তোমার পাড়ায়, তোমার এলাকায় দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছে। ममता ने एक और दांव चला है। ममता नंदीग्राम में किराए का मकान ढूंढ रही हैं ताकि वहीं रहकर चुनावी मोहरे सेट कर सके। इससे इलाके में बड़ा संदेश जाएगा। हम लोग का तो पहले गर्व है जो नंदीग्राम चुना है ममता बनर्जी ने। क्या शुभेंदु अधिकारी अगर यहाँ से कंटेस्ट करते हैं, क्या वो जीतेंगे या फिर वो फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है इधर, उसका नाम भी मत लीजिए। उसका जमानत जब्त होगा, ममता बनर्जी उसको 1 लाख वोट में हरा देंगे। जिस मकान के दीवार पे नाम लिखा है ममता बनर्जी का, इसी घर में शायद कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के रहेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में हम लोग हैं अभी और यहाँ से ऑफिशियली तृणमूल का कैंडिडेट ममता बनर्जी है और वो भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ
नंदीग्राम से लड़ेंगी। नंदीग्राम से अगर वो लड़ती है तो उनको एक जगह चाहिए होगा रहने के लिए, कैंपेन के लिए। घर ढूंढे जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। ये घर दिखाएंगे आपको, ये 2 माले का घर है। ममता बनर्जी यहाँ के अंदर शायद सेकंड फ्लोर पे रहें या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रहें, कंप्लीटली इस बारे में चुप्पी बजाय रखी है सीएम सिक्योरिटी वालों ने। लेकिन सवाल यह है कि नंदीग्राम से ममता को चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लेना पड़ा? ममता भले जाहिर ना करें, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी खेमे में जाना उनके लिए बड़ा झटका है। शुभेंदु एक प्रतिभाशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं, इलाके में उनका दबदबा है। उनके पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। शुभेंदु के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी कांती सीट से टीएमसी सांसद हैं। शुभेंदु खुद 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और ममता सरकार में मंत्री भी थे। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में करीब 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार का असर है, जबकि पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर में 16 से 18 सीटें हैं। इस इलाके में अधिकारी परिवार की राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। 7 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ममता राजनीतिक गणित साध रही हैं, विरोधियों को ओपन चैलेंज दे रही हैं और नंदीग्राम से चुनाव लड़कर पूरे प्रदेश में भावनात्मक संदेश भी दे रही हैं। ममता बीजेपी के सबसे बड़े तुरुप के पत्ते को काटने के लिए उसके राजनीतिक रसूख वाले गढ़ में ही चुनौती दे रही हैं। जाहिर है नंदीग्राम की जमीन पर एक बार फिर एक दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।